Hello everyone, my name is Yudhisha and welcome back to my channel Underworld Study. In this video, we are going to cover Unit 1, Basic Sentence Patterns in English from Block 4 of the book BEGG 172 Language and Linguistics. As always, I'll be providing the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description below. Do check it out. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉक इंट्रोडक्शन, सेंटेंस टाइप, फॉर्म एंड फंक्शन। इस ब्लॉक में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। यहाँ फोकस है सेंटेंस की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने पर, यानी सेंटेंस कैसे बनता है और उसके अलग अलग पार्ट्स क्या काम करते हैं। तो देखते हैं कि इस ब्लॉक में क्या क्या यूनिट्स हैं। सबसे पहले है यूनिट 1 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश। यूनिट 2 द नाउन फ्रेज। यूनिट 3 द वर्ब फ्रेज। यूनिट 4 कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस ब्लॉक का मेन पर्पस है आपको ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के नए एंगल को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। सेंटेंस सिर्फ कुछ रैंडम वर्ड्स का ग्रुप नहीं होता। ये सेंटेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बनता है जिसमें ग्रामर के रूल्स फॉलो होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश में करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिख पाएं या फिर बोल पाएं, तो सबसे पहले हमें ये रूल्स समझने ज़रूरी हैं। और इन रूल्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं और उन्हें क्या नाम दिया गया है, मतलब क्या लेबल्स हैं उनके। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल एंड फॉर्मल लेबल्स की। हर सेंटेंस स्मॉल यूनिट या पार्ट से मिलकर बना होता है। ये पार्ट्स कभी एक सिंगल वर्ड हो सकते हैं या फिर वर्ड ग्रुप हो सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस। हर पार्ट का फॉर्म होता है, यानी वो किस टाइप का वर्ड है ये बताता है फॉर्म। और एक फंक्शन होता है, यानी सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है ये बताते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि फंक्शनल लेबल क्या होता है। ये बताते हैं कि वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन करता है वो होता है सब्जेक्ट। एक होता है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है, राइट। देन उसके बाद होता है एक कॉम्प्लीमेंट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और एक होता है एडजंक्ट जो प्लेस बताता है, टाइम बताता है या फिर मैनर बताता है। देन उसके बाद फॉर्मल लेबल्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि वर्ड का फॉर्म क्या है, यानी किस कैटेगरी का वर्ड है। जैसे कि वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, क्वांटिफायर है, कंजंक्शन है। तो इसमें से क्या है ये बताएंगे आपके फॉर्मल लेबल। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है बॉय। तो बॉय को जो है वो 3 अलग सेंटेंसेस में नीचे यूज किया गया है, और हर सेंटेंस में आप देखोगे कि नाउन तो वही रहेगा, लाइक फॉर्म तो हमेशा नाउन ही रहेगा, लेकिन फंक्शन हर बार जो है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में बॉयज प्ले मोर रफली देन गर्ल्स। तो यहाँ पे जो बॉय है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वही एक्शन कर रहा है, वही प्ले कर रहा है। देन उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे यू विल ऑलवेज सी बॉयज हेयर। तो यहाँ पे आप किसको देखोगे, वो कह रहा है यू विल सी बॉयज हेयर, लाइक आप हमेशा बॉयज को यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देन थर्ड सेंटेंस अगर हम देखें, इवन मैन बिकम बॉय ऑन अ पिकनिक। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मैन भी पिकनिक पे जब जाता है तो वो बॉय बन जाता है। तो यहाँ पे जो बॉयज है वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक ही नाउन है जो अलग अलग सिचुएशन में अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि एक मैन है, उसका रोल कभी फादर का हो सकता है, कभी सन का हो सकता है, कभी हस्बैंड का हो सकता है। तो यहाँ यही बात हो रही है कि एक ही नाउन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉर्मल लेबल आपका नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, क्वांटिफायर हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, राइट। देन उसके बाद आपका फंक्शनल लेबल सब्जेक्ट, प्रिडिकेट। प्रिडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। ऑब्जेक्ट होता है आपका, इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजंक्ट होता है। देन उसके बाद एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड अस इंस्पायरिंग स्टोरीज इन हर क्लासेस। तो यहाँ पे
टीचर जो वर्ड है वो क्या है? उसका जो फॉर्मल लेबल है वो है नाउन। फंक्शनल लेबल है उसका सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अस की अगर हम बात करें तो अस का फॉर्मल लेबल है यहाँ पे प्रोनाउन और फंक्शनल लेबल है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वो प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर हम स्टोरीज की बात करें तो फॉर्मल लेबल है इसका नाउन और फंक्शनल लेबल है इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फॉर्मल लेबल्स बताते हैं कि वर्ड किस टाइप का है। फंक्शनल लेबल्स बताते हैं कि वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि आगे हम सेंटेंस के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को इसी बेस पर बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंस एलिमेंट्स। अब तक हमने ये समझा कि हर सेंटेंस में कुछ फंक्शनल लेबल्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडजंक्ट हो गया। और अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो कौन एक्शन कर रहा है या किस पर बात हो रही है वही होता है आपका सब्जेक्ट। देन दूसरा होता है आपका प्रिडिकेट। प्रिडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जो भी इंफॉर्मेशन या एक्शन सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में दिया गया हो वो सब होता है आपका प्रिडिकेट। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है विक्रम स्लोली ओपन द डोर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है विक्रम, क्योंकि विक्रम ने एक्शन किया, उसने डोर ओपन किया, इसलिए वो हुआ सब्जेक्ट। और जो उसने काम किया, स्लोली ओपन द डोर फॉर मी, ये हुआ आपका प्रिडिकेट। देन दूसरा एग्जाम्पल है आपका माई कॉलेज हैज बिकम द लार्जेस्ट कॉलेज इन द रीजन। तो यहाँ बात हो रही है माई कॉलेज की, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो लार्जेस्ट कॉलेज बन गया है रीजन का, वो हुआ आपका प्रेडिकेट। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका दे प्राउडली कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द नेशन। तो दे ने क्या काम किया? उसने किसी को बोला कि हीरो ऑफ द नेशन। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि उसने यहाँ पे काम किया है, तो दे हुआ आपका सब्जेक्ट। और जो पूरा एक्शन उसने किया, प्राउडली कॉल हिम द हीरो ऑफ द नेशन, ये पूरा जो एक्शन उसने किया वो हुआ आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है उसे बोलेंगे हम प्रेडिकेट। ये दोनों पार्ट्स मिलकर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है किसी सेंटेंस में तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। दूसरी चीज, जब आप सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर देते हो तो सब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। मोस्टली ये वर्ब के बाद चला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सेंटेंस है द टीचर इज स्ट्रिक्ट। ये नॉर्मल सेंटेंस है, अब हमने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर दिया, इज द टीचर स्ट्रिक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, वो वर्ब के बाद चला गया। देन तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, शी पेंटेड द वॉल। अब ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द वॉल वॉज पेंटेड बाय हर। तो यहाँ क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट इसके बाद है ऑब्लिगेटरी वर्सेस ऑप्शनल एलिमेंट। अब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। उनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उनके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, अभी हमने पीछे भी सेंटेंस के बारे में बात की थी, दे प्राउडली कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द नेशन। अब इसमें ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स क्या है, मतलब नेसेसरी एलिमेंट क्या है, इनके बगैर सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा। वो है दे कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द नेशन।
ऑप्शनल एलिमेंट क्या है? ऑप्शनल है यहाँ पे प्राउडली, यानी अगर प्राउडली हम हटा भी दें इस सेंटेंस से तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट है। दे कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द नेशन। अब बात कर लेते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स की। हर इंग्लिश सेंटेंस चाहे कितना भी लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स हो, उसका एक कोर स्ट्रक्चर होता है। ये कोर स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नेसेसरी, जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्लिगेटरी एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनके बगैर जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होता है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर को हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न कहते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर आप एक सेंटेंस में से ऑप्शनल यानी कि एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दें, जैसे कि एडजेक्टिव हटा दो, एडवर्ब हटा दो, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजेस हटा दो, तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बचेगा उसके बाद, इन सबको रिमूव करने के बाद, वही उसका बेसिक पैटर्न होगा। राइट? तो कितने टाइप्स के सेंटेंसेस पैटर्न होते हैं? इंग्लिश में 7 बेसिक सेंटेंस पैटर्न होते हैं और इन पैटर्न्स को बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। और एडजंक्ट जो है वो कभी कभी ऑप्शनल भी हो सकता है और कभी कभी नेसेसरी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आफ्टर अ लॉन्ग चेज द हंटर किल्ड द लॉयन विद अ प्रिसाइज गन शॉट। ये सेंटेंस सुनने में काफी लॉन्ग है, काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन हम इसके ऑप्शनल पार्ट को रिमूव करके देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग चेज, ये एक टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये यहाँ पे ऑप्शनल है। विद अ प्रिसाइज गन शॉट, मतलब कैसे मारा गया उसे, ये बताया जा रहा है, ये भी यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर हम इसे रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बचा? द हंटर किल्ड द लायन। आपके पास ये बचा ना एक नॉर्मल सेंटेंस। तो अब इसमें देखते हैं हंटर क्या है। द हंटर ये है सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन कर रहा है। किल्ड क्या है? किल्ड मतलब एक्शन हुआ, ये हुआ आपका वर्ब। द लायन क्या है? जिसके ऊपर एक्शन हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गया SVO, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यही है इसका बेसिक सेंटेंस पैटर्न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब देख लेते हैं पैटर्न 1, जो आपका S और V है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आपको मिनिमम 2 ही एलिमेंट्स की जरूरत है, सब्जेक्ट और वर्ब की। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका बर्ड फ्लाई, द गर्ल लाफ, वी स्लीप। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटेंस का मिनिमम स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस का एक मिनिमम स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं पैटर्न 2 के बारे में। SVA, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या होता है? हमने बात की थी, जो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पैटर्न में एडजंक्ट जो है वो नेसेसरी है, मतलब ऑब्लिगेटरी है। इसके बिना सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट लगेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। द डायरेक्टर इज इन द ऑफिस। द डायरेक्टर क्या है यहाँ पे? ये है आपका सब्जेक्ट। इज क्या है यहाँ पे? ये है आपका वर्ब। इन द ऑफिस क्या है आपका? ये है यहाँ पे एडजंक्ट। एडजंक्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है कि डायरेक्टर कहाँ पर है, वो ऑफिस में है। देन उसके बाद है एवरीवन वाज ऑन द स्ट्रीट। एवरीवन क्या है आपका? यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। वॉज क्या है आपका? वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑन द स्ट्रीट क्या है आपका? ये है आपका एडजंक्ट, क्योंकि ये आपको प्लेस बता रहा है। माई पेरेंट्स वर अपस्टेयर। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एडजंक्ट क्या है। जब किसी की लोकेशन या पोजीशन बतानी हो या फिर आपको टाइम बताना हो, तो आप उस केस में इस पैटर्न को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजंक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड है आपका, थर्ड पैटर्न है आपका SVC, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्वालिटी बताता है, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो अक्सर या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश इज अ टीचर। यहाँ पे सुरेश क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। और टीचर क्या है? टीचर है आपका कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखें,
द स्टूडेंट्स बिकेम अनईजी। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स क्या है आपका सब्जेक्ट, बिकेम क्या है आपका वर्ब, अनईजी क्या है आपका एडजेक्टिव यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट। हर फेस टर्न रेड। अब आप इसमें मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट क्या है। जब सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वालिटी, रोल या कंडीशन डिस्क्राइब करनी हो तो ये पैटर्न 3 जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट पैटर्न है आपका पैटर्न 4, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट SVO। ये पैटर्न बताता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, द कार हिट द ट्रक। अब इसमें द कार क्या है सब्जेक्ट, हिट क्या है वर्ब, द ट्रक क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार ने ट्रक को हिट करा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर असर पड़ रहा है ना, इसका इफेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा है आपका समवन फाउंड अ पर्स। समवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ पे वर्ब है, अ पर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद थर्ड सेंटेंस, ही ड्रॉप्स द बॉल। अब इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद पैटर्न 5 की बात कर लेते हैं, SVOA, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजंक्ट। ये पैटर्न जो भी हमने पैटर्न पढ़ा है SVO का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है, एडजंक्ट दिया गया है। एडजंक्ट यहाँ पे भी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन ये सब बता रहा है और सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ऑब्लिगेटरी है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल देखते हैं पहला, शी पुट द बुक ऑन द शेल्फ। शी क्या है सब्जेक्ट, पुट क्या है वर्ब, द बुक क्या है ऑब्जेक्ट, ऑन द शेल्फ ये क्या है, ये है एडजंक्ट, आपको प्लेस बता रहा है कि बुक कहाँ पे रखी हुई है। मॉस्किटोज केप्ट द बॉयज अवे फ्रॉम द फील्ड। मॉस्किटोज क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, केप्ट क्या है वर्ब, द बॉयज क्या है ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द फील्ड ये क्या है, ये है एडजंक्ट। क्यों है ये एडजंक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस चीज से दूर रखा गया है, फील्ड से, फील्ड से दूर रखा गया है बॉयज को। तो अवे फ्रॉम द फील्ड ये हुआ आपका एडजंक्ट, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। नेक्स्ट है आपका द होस्ट लेफ्ट द गेस्ट एट द रेस्टोरेंट। अब इस सेंटेंस का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या एडजंक्ट है। नेक्स्ट पैटर्न है आपका पैटर्न 6, SVOC, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है वी इलेक्टेड हर द चेयरपर्सन। यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, इलेक्टेड है यहाँ पे वर्ब, हर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द चेयरपर्सन है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसका रोल यहाँ पे बताया जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे कॉल्ड दिस लेडी अ हीरोइन। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे वर्ब है, दिस लेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ हीरोइन यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसके बारे में बोला गया है। दे कॉल्ड द लेडी अ हीरोइन, तो क्या बोला गया है, उसे बोला गया है हीरोइन। देन उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद देख लेते हैं पैटर्न 7, SVOO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, शी गेव द चिल्ड्रन यूजफुल गिफ्ट्स। यहाँ पे शी है आपका सब्जेक्ट, गेव है आपका वर्ब, द चिल्ड्रन है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यही आपका रिसीवर है। यूजफुल गिफ्ट्स है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, शी सेंट मी फ्लावर्स। शी है आपका सब्जेक्ट, सेंट है आपका वर्ब, मी है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्लावर्स है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थर्ड सेंटेंस में आप मुझे बताओगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है।
अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कम टू द कंक्लूजन। तो इस यूनिट में हमने ये समझा कि हर इंग्लिश सेंटेंस के कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजंक्ट हो गया। इन्हीं एलिमेंट्स के बेस पर सारे इंग्लिश सेंटेंसेस को 7 बेसिक सेंटेंस पैटर्न में डिवाइड किया जा सकता है। ये पैटर्न समझने से हमें क्या फायदा होगा? हम करेक्ट सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे सेंटेंस कितना भी लॉन्ग हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, अगर आप ऑप्शनल पार्ट्स हटा दें, रिमूव कर दें, तो वो किसी ना किसी बेसिक पैटर्न में फिट हो ही जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए अपने खुद के एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको सेंटेंस पैटर्न की एक अच्छी नॉलेज हो सके। तो इसी के साथ ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.